हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से, इथिक्स से। क्वेश्चन हमारा हम देखेंगे कि संवेगात्मक बुद्धि प्रभावशाली कार्यप्रणालियों में बहुत आवश्यक है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि संवेगात्मक बुद्धि प्रभावशाली कार्यप्रणालियों में बहुत आवश्यक है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, भावात्मक या संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य बुद्धि का अपने या दूसरे के मनोभावों को समझना। बुद्धि के द्वारा क्या करना, अपने मनोभावों या दूसरों के मनोभावों को समझना, उस पर नियंत्रण करना और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु उनका सर्वोत्तम उपयोग करना है। तो ये हमने जो इसको डिफाइन किया है। भावात्मक समझ दूसरों से व्यवहार करते समय व्यक्ति के संवेगों और अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है ताकि शांति और सामंजस्य बनाया जा सके। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि प्रभावशाली कार्य प्रणालियों में संवेगात्मक बुद्धि की आवश्यकता क्यों है। पहला पॉइंट क्या है, जिसकी भावात्मक बुद्धिमत्ता अधिक होती है वे बदलते पर्यावरण के साथ जल्दी सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, जिससे उनके सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा क्या है, असहमति को आसानी से हल करते हैं, दूसरों की तुलना में अधिक उत्पादक होते हैं। वो जो अगर जो है कोई उनको असहमत जो है देखने का असहमत का सामना करना पड़ता है, तो उसको क्या करते हैं, वो आसानी से उसको हल करते हैं और दूसरों की तुलना में अधिक उत्पादक होते हैं। फिर क्या है, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति दूसरों की मनोभावों को सुनने, सहानुभूति को प्रकट करने और गलती स्वीकारने तथा नए विचारों व जानकारी के साथ सहज समायोजित हो जाते हैं। जो संवेगात्मक बुद्धिमत्ता वाला जो पर्सन होता है, वो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को सुनता है, उनके प्रति जो है सहानुभूति को प्रकट करता है और गलती स्वीकारने एवं नए विचारों व जानकारी के साथ सहज समायोजित हो जाते हैं। फिर क्या है, अच्छी भावात्मक समझ वाला व्यक्ति कभी भी क्रोध और खुशी के अतिरेक में आकर अनुचित कदम नहीं उठाता है। डेनियल गोलमैन ने बताया है कि जीवन में 20% सफलता बौद्धिकता से मिलती है, जबकि 80% सफलता भावात्मक बुद्धिमत्ता के कारण मिलती है। तो ये हमने क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था, जिसमें पूछा गया है कि प्रभावशाली कार्य प्रणाली में संवेगात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता क्यों है, वो हमने देख लिया कि पहला पॉइंट इसके अंतर्गत क्या था कि भावात्मक बुद्धिमत्ता से जो है क्या होता है, वो जो व्यक्ति जो है भावात्मक बुद्धिमत्ता से चलता है, वह क्या करता है, वह पर्यावरण के साथ जो है जल्दी सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, जिससे उनकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा क्या है, असहमति को आसानी से हल करते हैं, दूसरों की तुलना में अधिक उत्पादक होते हैं। फिर क्या है, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता वाला जो व्यक्ति होता है, वह दूसरे की भावनाओं को सुनने, सहानुभूति को प्रकट करने और गलती को स्वीकारने, नए विचारों व जानकारी के साथ सहज समायोजित हो जाते हैं। फिर क्या है, अच्छी भावात्मक समझ वाला जो व्यक्ति होता है, वह कभी भी क्रोध और खुशी के अतिरेक में आकर अनुचित कदम नहीं उठाता है। डेनियल गोलमैन ने बताया था कि जीवन में 20% जो सफलता है वह बौद्धिकता से मिलती है, जबकि 80% सफलता भावात्मक बुद्धिमत्ता के कारण मिलती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। इस प्रकार संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति की ऐसी भावनाओं को नियंत्रित कर लेने में सक्षम बनाती है जो संबंधों पर गलत प्रभाव डाल सकता है। अतः भावात्मक बुद्धिमत्ता की मदद से दूसरों की भावनाओं को समझना और सही रास्ते पर मोड़ना आसान हो जाता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि जीएस पेपर 4 से था। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी यूपी पीसीएस के पीआईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें इस सीरीज़ के माध्यम से पूरी मेंस की तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।